हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन कोर एक कदम सफलता की ओर। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। यहाँ पर जीएस, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर से संबंधित सभी तरीके के टॉपिक कराए जाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएस के क्वेश्चन आंसर जो 2023 में पेपर आया था। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो बिना किसी देर किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक चीज और भी है, मैंने सभी के आंसर स्लाइड में डायरेक्टली दिए हुए हैं ताकि अगर आपको वीडियो ज्यादा देर तक नहीं देखना है तो आप क्वेश्चन को पढ़ें अपने हिसाब से और उसके बाद अपना आंसर देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023 to 2024, how many skill India center are to be set up across different state to skill youth for international opportunity? तो सारे आंसर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के 40, 20, 30 और 50। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज द लीडर ऑफ रिवेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857। आप एक चीज जान लीजिए, जो 1857 का रेवोल्यूशन था इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन बार बार आते हैं कम से कम वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। आप इनको अपने नोट्स में बनाइए, कैसे भी करके कहीं पे भी लिखिए, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे 2 से 4 दिन पहले आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइए ताकि इन क्वेश्चन में गलत होने का कोई भी चांस ना हो। तो Who was the leader of rebellion in Bareilly, Uttar Pradesh during 1857? हजरत महल, नाना साहेब, खान बहादुर खान या फिर कुंवर सिंह। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। which one of the following is the largest coal producing center of Ukraine? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, डॉन्स्टेक, कीव, खारकीव, जेपोरजिया। तो ये ऑप्शन आप देखेंगे, चार ऑप्शन, इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास द वर्ल्ड first law to ban smoking for next generation. New Zealand goal is to be smoke free by 2030, 24, 25 और 29। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following provision part of constitution is not correctly matched? आपको बहुत ध्यान से देखना है, not correctly matched किसके बारे में बात हो रही है? not correctly matched। तो tribunals part 11, the union territories part 8, official language part 17, the schedule and the tribals area part 10। तो आप देखेंगे इस राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the Constitution of India initially permitted the use of English language for all officially purpose for a period of 5 years, 10 years, 15 years, 20 years। तो right answer is the 15 years। next question की तरफ बढ़ते हैं। next question है question number 7, which of the following is an insectivorous plant? चार ऑप्शन है आपके पास, नेफेंथिस, निलंबो, नेक्टेंथिस या फिर निकोटिनिया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अननेसेसरी इनमें बहुत ज्यादा टाइम देके चारों ऑप्शन पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो आप बस आंसर देखें ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर पाएं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिसेंटली पेपर बहुत मायने रखता है, सम टाइम 2023 के क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस एरिया में से मुझे ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा फोकस करना है। सो जियोग्राफिकली क्वेश्चन नंबर 8 है, a geographical unit that collect, store and release water is called what? wetland, wasteland, water reserve या फिर water shed। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? water shed। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who authored the book The Challenges of the World Poverty? चार ऑप्शन है आपके सामने, अमर्त्य सेन, गुन्नार मृदाल,
जीनरेज या फिर आदम स्मिथ? राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not a part of the article 20 of the constitution of India? Option A, prohibition against torture is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 11, Milind Panno is the form of a dialogue between King Milind and the Buddhist sant. The concerned sant was Nagarjun या फिर कुमारिल भट्ट, नागा भट्ट या फिर नागसेन? So right answer is the Nagsen. Now we are jumping on the next question. Question number 12, what do we call balancing the need of use resources and also conserve them for future? So it's very easy answer, sustainable development. The definition of the sustainable development कि अभी हम resources को use करें और अपनी future के लिए भी उस resources को हम sustain कर पाएं, उसी को कहते हैं sustainable development. So now we are jumping in the next question. क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर दो लिस्ट हैं, उन दोनों लिस्ट को आपको मैच करना है। ये बुक्स दी हुई हैं और यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बुक बात कर रही है उसके बारे में देखना है। तो मिरात सिकंदरी, बुरहान मसीर एंड द रियाज उल सलातिन एंड द रियाज उल इंशा। तो हिस्ट्री ऑफ बंगाल, हिस्ट्री ऑफ बहमनी अहमदनगर, कलेक्शन ऑफ महमूद गवर्न्स लेटर्स एंड द विक्ट्री ऑफ गुजरात। इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन B. B is the right answer. Now we are jumping in the next question. Question है, when was the census work done for the first time in India? तो ये तो सारा आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक क्वेश्चन से और अक्सर कर पूछा गया है। 1871 is the right answer. Next question, we are jumping on the next question. Question number 15, which of the following is not in the economic activity? तो ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग, सर्विसेज और वॉलंटरी सोशल सर्विस। तो ये तो बहुत सिंपल है कि वॉलंटरी सोशल सर्विस है वो हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 to 2022, which of the following statement is correct? So, दो स्टेटमेंट आपके पास दिए गए हैं, देखते हैं इनमें क्या सही है और किस तरीके से किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। India's rank on the Human Development Index has upgraded from 130 in 2022, 132 in 2022. India's rank in the Human Development Index has stepped from 130 in 2020 to 132 in 2022. So the right answer is 2. ठीक है, स्टिप्ड हुई है रैंक, ना कि इंक्रीज हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, Who among the following is the first woman speaker in Lok Sabha? सभी जानते हैं मीरा कुमार is the first woman speaker in the Lok Sabha. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is not true regarding ग्राम सभा? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्राम सभा के बारे में। It has the powers and function at the village level like state legislature has at the state level. Second है, its powers are determined by the central governments. It is the village assembly consisting of all registered voters in the area of panchayat. और आंसर डी कहता है, बी, ए और सी दोनों। तो राइट आंसर ओनली बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सो राइट आंसर इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, the Nishar satellite is jointly developed by which of the following organization? ISRO and NASA, ESA and NASA, ESA and ISRO, and Roscosmos CNSA. The right answer is the first option A. Next question की तरफ बढ़ते हैं। All election to the पंचायत are conducted by, पंचायती इलेक्शंस किसके द्वारा कराए जाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक सिस्टम, लोटिक सिस्टम क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर जो है वो है रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is a mRNA vaccine used against COVID-19 infection? Sinovac, Moderna, Sputnik या फिर नोवावैक्स? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मॉडर्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
24. Which among the following ruler of Kashmir abolished jizya and the cow shelter? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैन उल अबदीन। राइट आंसर है जैन उल अबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25. Which among the following Scorpion class submarine was commissioned into the Indian Navy in January 2023? तो INS Bagheer. INS Bagheer is the right answer. Next question है question number 26. Consider the following desert and arrange them in increasing order of their size from smallest to largest. तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। तो अगर आपको ये पता है ना कि कौन सा सबसे बड़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपको ये पता है कौन सा सबसे छोटा है तो भी आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27. सीवीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ किसके हैं? ऑर्गन, आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो आयोडीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when did the Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted in which of the following year? 1974, 76, 75 या फिर 77? So right answer is 74. कुछ क्वेश्चंस के बारे में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से उनको अपने नोट्स में लिखिए, और ये सारे ना फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ये आपको अक्सर कर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं, so you have to be ready for that. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29. In national park, genetic diversity is maintained by in situ conservation, ex situ conservation, gene pool या फिर none of the above. So right answer आपका हो जाएगा in situ conservation. अगर आपने पढ़ा है थोड़ा भी इन्वायरमेंट के बारे में तो आपको इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में जरूर पता होगा, नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following scheme year is not correctly matched? तो रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, संसद आदर्श ग्राम योजना 2024, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो कि करेक्टली मैच नहीं है वो है 2015 की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31. Among the following, which country has declared to remove the British monarchy from the central bank currency note on 2nd February 2023? So the right answer हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 32. With reference to the El Nino 2021-22, which of the following statements are correct? Statement first, El Nino involves appearance of warm current of the coast of Peru in Eastern Pacific. Next one is this warm current increased the temperature of the water on the Peruvian coast by 10 degrees centigrade, thereby increasing the amount of plankton in the sea. So right answer is the only one. So option C is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 33. In 1918, the United Province Kishan Sabha was formed by which of the following leaders? There are 4 leaders. The right answer is the option D. Indra Narayan Dwivedi is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 34. Which among the following organizations was responsible for throwing a bomb at the Viceroy Lord Hardinge in Delhi? ऑप्शन ए यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन या युगांतर या फिर अनुशीलन समिति। सो राइट आंसर इज द अनुशीलन समिति। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 35. प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023? तो यदि एयरलाइन है जो क्रैश हुआ था। Question number 36. Who is the author of the famous novel All the Lives We Never Lived, which received the Sahitya Academy Award 2022? Anuradha Roy is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 37. Which statement is true for the finance sector, physical management in union budget in 2023? The right answer यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन C. Physical deficit of 3.5 of GSDP allowed for state. Next question देखते हैं, question number 38. Which of the following union budget department 2023 to 24 allocation amount approx correctly match? तो right answer हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन B. Question number 39. Question number 39. With reference of election of the Vice President of India, which is declared
void by the Supreme Court of India. Which of the following statement is are correct? So statement 1, the act done by him as vice president before such declaration are considered valid. Second one is that the act done by him as vice president on the day of such declaration are not considered valid. So the answer is the option B is the right answer. Only one is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 40. Which one of the following place of the revolt of 1857 started of rebellion is not correctly matched? So not correctly matched is the option C. Jhansi, 11th May 1857 is not correctly matched. Now we are jumping on the next question. देखते हैं question number 41. With reference to the Pope Benedict XVI, who died recently, which of the following statement is correct? He was a native of Germany. He was the first pope of the region in 600 years. बिल्कुल सही है, दोनों आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 42 है. Thapa style of music was refined and developed in which of the following Mughal empire's court? तो जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर मोहम्मद शाह. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह. क्वेश्चन नंबर 43 है. द xylem in plant is responsible transporting. तो किस चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं? वो ऑक्सीजन, अमीनो एसिड, वाटर एंड द फूड. सो वाटर इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन इज 44. Which of the following statement is true? So tide comes on the earth every day after exactly 12 hours 30 minutes. Benguela current is the cold current of the Pacific Ocean. Ocean slightly is maximum at the Tropic of Cancer and the Capricorn. So right answer is the C option. Question number 45. What was the India's rank in the world greenhouse gases emission in 2022? So the 10th, 9th, 11th and 12th. Now we are jumping on the question number 46. मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है. डिसीज और फैक्टर के बारे में बताना है. तो पैप्टिक अल्सर इससे होता है डेंगू, एलिफेंट फुट और द मलेरिया. इन सबको जब आप मैच करेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. पैप्टिक अल्सर बैक्टीरिया है, डेंगू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायरस से, एलिफेंट फुट जो हो जाएगा वो वॉर्म से, और मलेरिया आपका प्रोटोजोआ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. Question number 47. Which officer was known as a Bhagduha during Vedic administration? So revenue collector को हम Bhagduha कहते हैं. So the right answer is the option A. Option is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 48. Which among the following is a constituent of the natural silk? So nitrogen is the right answer. Now we are jumping on the next. Number 49. Which of the following event was the last in chronological order? Jallianwala Bagh, Mopla Revolt, Khilafat Movement, Home Rule Movement. So the right answer is the Mopla Revolt. ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. इनके बारे में आपको डेट के साथ याद होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. ठीक है. Now we are jumping on the next question. है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50. विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपके पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. लिथियम इनफ्रेड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दूसरा है इंडिया इज इम्पोर्टेड डिपेंड्स ऑन मेनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकेल एंड कोबाल्ट. तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. द राइट आंसर होगा आपका बोथ ए एंड बी. सो दोनों चीजें यहाँ दोनों जो आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, both statements are correct. Now we are jumping on the next question. Next question है 51. Natural resources should be used by the present generation such a way that if there is a minimum degradation of natural resources, then what kind of development would it be called? So it's called a sustainable development. Okay. So now we are jumping on the next question. 52. The resignation letter by the judge of Supreme Court is addressed to the Chief Justice of India, the President, the senior most judge of the Supreme Court, the Prime Minister. So the right answer यहाँ पर है President. इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पॉलिटी में और बहुत डिटेल में समझाया है. जिन लोगों को देखना है वो देख सकते हैं पुराने वीडियोस में जाके. इंडियन पॉलिटी के नाम से बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें सभी चीजें बहुत डिटेल से मैंने बताई हैं. तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है द प्रेसिडेंट. नाउ वी आर जंपिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हमेशा आपको यह ध्यान रखना है, कभी भी आप कितनी भी जल्दबाजी में पेपर कर रहे हो, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि नॉट का विशेष ध्यान रखना है कि नॉट करेक्टली मैच। समटाइम हम क्या करते हैं, गलत पढ़ के और उसको सही वाले में से किसी को गलत आंसर कर देते हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस। तो गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर, इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया, हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, आई मीन गलत आंसर जो है वो है हमीदा बानो बेगम। इनके बारे में आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, इससे आपको हमेशा आगे के लिए याद रह जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, which of the following provision is a part of both directive principles of state policy and the fundamental duties? So participation of the workers in management of industries, next है protection of environment, सी है गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, और यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो राइट आंसर आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ये दोनों में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, with reference to the scheme wise allocation in the 2023-24 union budget। सो ये यूनियन बजट 2023 और 24 के बारे में है। अगर आपको देखना है तो ठीक है, अदरवाइज ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए इसे तैयार कर सकते हैं। 2024 to 2025, which of the allocation statement is are correct? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, compared to the previous year, highest percentage of decline has been recorded in the allocation of MG Narega. Second statement is, compared to the previous year, highest percentage of growth has been recorded in the allocation for Jal Jeevan Mission. So select the correct answer using the code given below. तो ये 4 कोड दिए हुए हैं आपके पास, तो ऑप्शन 1 ओनली सही है। इसका मतलब जो आंसर आपका सही होगा ओनली बी। So compared to the previous year, highest percentage of decline has been recorded in the allocation of MG Narega is the right answer. Now we are jumping on the next question. क्वेश्चन नंबर 56 है। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं, वो आपको मैच करानी है। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है और प्रोपाउंडर ऑफ थ्योरीज है। तो इन सबको आपको मैच कराना है, और जब आप मैच कराएंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है ये। तो आप बी आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा। पहले आप मिलाइएगा फिर इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following tributary river is not correctly matched? So again it's not correctly matched. मंजिरा गोदावरी, हेमावती कावेरी, प्राणहिता महानदी और मालप्रभा कृष्णा। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये करेक्टली मैच नहीं है। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 58. Consider the following statement with reference to Uttar Pradesh. Which of the following statement is are correct? So क्या देगा, इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12.8% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जौनपुर, गाजीपुर एंड द बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। These select the correct answer using the code given below. So आपको राइट आंसर इसमें चूज करना है, तो दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 59. Which statement is correct about laterite soil? So this question about the laterite soil. The soil is developed in area with high temperature and heavy rainfall. This is poor in iron oxide and the aluminium. So what is the right answer? Right answer is D, only one. This soil is developed in area with high temperature and the heavy rainfall. Now we are jumping on the next question. Next question is question number 60. Tarak Sanhita is divided into how many chapters and section? तो कुछ आंसर्स और कुछ क्वेश्चंस को ना आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो 120 चैप्टर्स है और 8 सेक्शन है। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61. According to the Economic Survey 2023, ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स अब 2024 के सर्वे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। So 2023 about services, which statement among the following is not correct? Fashion, grocery and the general merchandise will be captured nearly
2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाई 2030। सो ये यहाँ पर आपका सही नहीं है। ओके, रेस्ट ऑफ 3 आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है और एक रीजन है, एक कथन और एक कारण। तो जो असर्शन है, पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है रीजन, ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन। ये कैसे सही हो सकता है? सो ए इज ट्रू है और आर फॉल्स है। सो नाउ वी आर जंपिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 63। Number 63, which reference to the Deccan University, which of the following statement is are correct? So दो statement हैं आपके पास। First statement कह रहा है it will be the first foreign university to enter India as a independent campus. Second statement है it is being set up in Maharashtra. So यहाँ पर पहला statement ही आपका केवल सही है, so only one answer यहाँ पर सही हो जाएगा। Now we are jumping on the question number 64. Which of the following schedule and subject is not correctly matched? Third schedule, form of oath or affirmation. Ninth schedule, allocation of seats in the Council of State. Eighth schedule, languages. Tenth schedule, provision as a disqualification on ground of defection. So आपको देखना है कि यहाँ पर बाकी 3 सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है। 9th शेड्यूल किसके बारे में कहता है? मैं चाहती मैं आपको यहाँ पर आंसर पूरे डिटेल में दे सकती थी, लेकिन उसका उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। आप खुद से ढूंढिएगा कि 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 65। In which year midday meal was renamed as a PM पोषण स्कीम? सो ये कब हुआ था? ये 2021 में हुआ था। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following is not a biodegradable pollutant? सभी को पता है, बाकी सारे हैं जो 3 हैं ए बी सी वो सब बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हैं, लेकिन पेस्टिसाइड नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 67. By which of the following acts the system of Chamber of Princes with 120 members was created? Act of 1919, Charter Act of 1853, Act of 1909, Act of 1793. So we know about this Act of 1919. So the right answer option A. Now we are jumping to the number 68. To whom does the credit goes for the development of coconut and the sugarcane agriculture in the Philippines? So Spaniard and the American is the right answer. Now we are jumping on the next question. 69. Who among the following women freedom fighter was not associated with the Quit India movement? So Shanti Ghosh is the right answer. Option C यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा. Now we are jumping on the question number 70. Which of the following part and country is not correctly matched? So the question number 70 part जो है वो कौन से correctly matched नहीं है? मोंटेवीडियो उरुग्वे, रोटेरडम नीदरलैंड, इगारका चाइना और जकार्ता इंडोनेशिया। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इगारका चाइना। नाउ वी आर जंपिंग क्वेश्चन नंबर 71. With reference to the SEO Film Festival 2023, which of the following statement is are correct? So आपके पास दो स्टेटमेंट हैं। The SEO Film Festival is the being held during India's presidency of the Shanghai Cooperation Organization. Next statement है SEO Film Festival will showcase the film from the SEO countries. So select the correct answer using the code given below. So the right answer is option C. Both A and B are correct. Now we are jumping on the question number 72. Which of the following lake and country is not correctly matched? So Onega, Canada, Bekal, Russia, and the Maracaibo, it's Venezuela, and the Michigan, United States of America. So the right answer is option A. Onega, Canada. Now we are jumping on the question number 73. Who has written the book From Dependencies to Self-Reliance? So the right answer is the Bimal Jalan. Now we are jumping on the question number 74. Question number 74. Consider the following statement concerning the power of Supreme Court to issue certain writs to stop violation of fundamental rights. So statement first है, the Supreme Court has power to issue writs like habeas corpus,
mandamus, prohibition, and the quo warrant and the certiorari, which is appropriate for the enforcement of fundamental rights. Second statement है Parliament may by law empower any other court to exercise within jurisdiction and power given to Supreme Court. So which one of the above mentioned statement is are correct? Select the correct answer in using the given below code. So both are right option. Option A and B. I mean first and second both are right option. Now we are jumping on the next question. 5. Which of the following is not true about the total outlay in the यूनियन बजट 2023-24? जितने भी बजट के क्वेश्चन है आप देख रहे हैं ना, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बजट के पूछे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो ये सारे करंट से रिलेटेड आते हैं, ज्यादातर टॉपिक कवर किए जा रहे हैं नाउ इन दिस ट्रेंड कि इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा आता है और करंट अफेयर से बहुत ज्यादा आता है और प्लस ज्योग्राफी से भी बहुत ज्यादा आता है। तो इन सारे जो चैप्टर्स हैं आपको इन सभी पे और ये एरिया जो है इन पे बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24? Interest payment, state share of taxes and the duties, and defense and subsidies. So the right answer is option D, subsidies. Now we are jumping on the question number 76. Who among the following has been named as the Prime Minister of New Zealand in the January 2023? So Chris Hipkins is the Prime Minister. Now we are jumping on the next question. Question number 77. The aquatic plant commonly used as biofertilizer in the waterlogged rice field is. हम सभी जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इसका आंसर बहुत इजी है. So एजोला is the right answer. Now we are jumping on the question number 78. Which of the following is our type of poverty? Absolute poverty, relative poverty, subjective poverty and the functional poverty. So हमें पता है इसमें 3 तरीके की poverty है. Following is our type of poverty. So 3 तरीके की poverty है, absolute, relative and the subjective. Only B option यहाँ पर सही हो जाएगा आपका. Now we are jumping on the question number 79. Which of the following element is not a noble gas? नोबल गैस कौन सा नहीं? ये बहुत कह सकते हैं घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद ही कर लें, उसी में बेहतर है. So actinium is the right answer. Now we are jumping on the question number 80. Which of the hormones is secreted by the beta cell of islet of the Langerhans of pancreas? So the right answer यहाँ पर insulin है. Okay. Now we are jumping on the question number 81. Which Indian origin businessman has been elected a mayor of the London Borough of the Southwark for the second time? So Sunil Chopra is the right answer. Now we are jumping on the question number 82. Consider the reason of the following पेशवाज and arrange them to chronologically order. So आपको chronologically order में इनको arrange करना है. ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा. सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो chronological order बालाजी विश्वनाथ हैं, उसके बाद बालाजी राव फर्स्ट हैं, फिर उसके बाद माधव राव है and then नारायण राव. So now we are jumping on the question number 80. Question number 83. Which of the following poetess composition is not correctly matched? Sahajubai, Sahaj Prakash, Son Kumari, poem of Swarn Valley, Dayabai, Binay Malika, and the Gangabai Ganesh Dev Leela. So the right answer is the Gangabai Ganesh Dev Leela. Now we are jumping on the next question. Question number 84. Consider the following statement about sustainable development. First statement है, based on the global indicator framework and data produced by National Statistical System and information collected at regional level, the United Nations Secretary General present an annual Sustainable Development Goal report. Second statement is, Global Sustainable Development Report is produced to inform the quadrennial Sustainable Development Goal review deliberation at the UN General Assembly once year quarter. So the right answer is only one. So only one means option D is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 85. With reference to the invaders in ancient India, which one of the following is the correct chronological order? So Greek, Suks and Kushan is the right answer, option B. Now we are jumping on the next question.
क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पर दो लिस्ट हैं, आपको मैच करनी है दोनों लिस्ट को। नेवासा, ये एक्रोलॉजिकल साइट है और प्रेजेंट लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो नेवासा, ईसमपुर एंड द डेडवाना एंड द गुड़ियम केव। तो जब आप इनको मिलाएंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, which of the following is known as the World Wetland Day? बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आंसर इसका आसान है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन 88, which of the scheme program is not central government program and it is the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम? तो ये कौन सा है? गंगा एक्सप्रेस वे, मनरेगा, पंडित नेहरू उत्कर्ष मिशन, ग्राम स्वास्थ्य मिशन। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप हाउ मेनी चेंबर्स? सभी को पता है, ओनली 4। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 90, which of the following passes and the statute is correctly matched? यहाँ पर देखिए करेक्टली पूछा गया है, तो नीति हमारा उत्तराखंड में है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, the Indian Biological Data Center is being set up in which state? So Haryana is the right answer, option B. Now we are jumping on the next question 92, दो लिस्ट दी गई, इनको मैच करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में 10, 13, 14 एंड 15, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑफ लैंड, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड द लाइफ बिलो वाटर। जब आप इनको मैच करेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 93, which of the following cities of Uttar Pradesh is not included as the venue for 11 meetings of 200 sessions of G20 during India presidency for grouping? So the right answer is the Kanpur, option C. Now we are jumping on the next question. Number, which of the following place is the confluence of the river Alaknanda and the Bhagirathi? तो क्या कहते हैं? देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 95, दोनों लिस्ट दी गई, उनको मैच करना है। आर्टिकल 324, 350, 315 टू 80, 338। आर्टिकल 324 आपको पता है किसके? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। किसी एक को पकड़ लीजिए और फिर उसी के साथ आगे से मिलाना इनको शुरू कर दीजिए। जब आप मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, make the pair of the chief rivers of their place of origin. So लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है, रिवर्स है ये और ये प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यमुना, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। जब आप इन सब के पेयर्स को मिलाएंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं 97, the river situated along the border between the United States of America and the Mexico. बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर डी यहाँ पर आपका सही होगा, द रियो ग्रांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सेवन समुद्रम एंड द कल्पक्कम आर रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है? हाइडल पावर एंड द न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ये क्वेश्चन ना आप डायरेक्ट लिख लीजिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जो पूछे जाते हैं ना बार बार क्वेश्चन समहाउ रिपीट होके वही आते हैं। बाकी ऑफ कोर्स आपको करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छे से तैयार होके जाना है। उसमें आपका बजट आता है, उसमें जो भी चीजें इस समय पर वर्ल्ड में चल रही हैं, स्पेशली इंडिया में चल रही हैं, उन सभी पे आपको बहुत फोकस करना है। ये मान के चलो आपकी लगभग आप ये एक्सपेक्ट करो कि 30 क्वेश्चन लगभग करंट से आने लगे हैं, तो बहुत बड़ा एक पार्ट कवर करता है और प्लस एनवायरनमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, in February 2023 India biggest helicopter manufacturing plant was inaugurated in which one of the following place? तो कहाँ पर? तुमकुरु कर्नाटका में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ वी आर जंपिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 100, which of the following is known as laughing gas? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101, with reference to the representation of Uttar Pradesh in Parliament, which of the following statement is correct? So first statement is Uttar Pradesh has 31 seats allotted for Rajya Sabha, and the second one is 80 members of Lok Sabha are elected from Uttar Pradesh. So which one is the right answer? Option A. Both A and B are the correct option. Now we are jumping on the next question. 102.
role of human resource in economic development, which of the following statement is are correct? तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो बोथ यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, which of the following is not a sustainable development goal target to be achieved by 2030? Zero hunger, gender equality, good health and well-being, space resources. Of course this is different from all other option, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 04, Hongol deer is found in which part of India? राजस्थान, केरला, जम्मू एंड कश्मीर एंड असम, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ Question number 105. First National Center of Marine Biodiversity of India is situated at Puducherry, Jamnagar, Mumbai and the Bhavnagar. So right answer option B. Next question is question number 106. With reference to the post in Secretariat of the Parliament, which of the following statement is correct? Common first statement is the common post may be created for the secretariat of each house of parliament. Second statement है the parliament has right to regulate the service condition of the secretariat staff either house of it. So right answer क्या हो जाएगा? Both A and B. Now we are jumping on the question number 10. Question number 107. With reference to India G20 logo, which of the following statement is correct? The logo has lotus with 7 petals. The 7 petals of the logo represent 7 countries. So right answer हो जाएगा option B. Both A and B are correct. Question number 108. Who was Kharidar? An officer who was trained in keeping account. B. Dispatcher of royal decrees. Main custodian of royal place. And the other one is the chief office of Pargana. So the right answer is the option B. Now we are jumping on the next question. Number 109. Who among the following translates 300 volume of Sanskrit book collected by the Firoz Tughlaq during the campaign of Nagarkot? So right answer हो जाएगा option A. Azizuddin Khan. Now we are jumping on the question number 10. Question number 110. Biological oxygen demand BOD is standard criteria for. So option B यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा pollution assay in the aquatic ecosystem is the right answer. Now we are jumping in the next question. One. With reference of Union Finance Commission, which of the following statement is correct? Finance Commission has the chairman and the 6 member. It submit its report to the Niti Aayog. So right answer यहाँ पर हो जाएगा option B. ना ही first और ना second. Now we are jumping on the question number 112. What was the name of the female regiment constituted as a part of the Azad Hind Fauj by Netaji Subhash Chandra Bose? So रानी झांसी रेजिमेंट, ये भी आप सभी को पता ही होगा, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और आंसर भी इसका। Question number 113. By which year the target of population stability has been fixed in India? 2070 is the right answer, option B. Now we are jumping to the next question. 114. यहाँ पर रीजन और असर्शन दो चीजें दी हुई हैं, दोनों में से देखना है आपको कि ये किस तरीके से आंसर आप क्लिक करेंगे। The Tamil Nadu coast remained dry during southwest monsoon region. Reason है the Tamil Nadu coast is situated parallel to the Bay of Bengal branch southwest monsoon and it's lie in the rain shadow area of the Arabian Sea branch of the southwest monsoon during monsoon season. So दोनों ही सही आंसर हैं, both A and R are correct और इसका explanation भी सही है। Now we are jumping on the question number 115. Which of the following statement is correct? Ram Ganga river joins the Ganga at Kannauj. River Betwa joins the Yamuna near Prayagraj. So right answer आपका क्या होगा? Only 2. Next question है question number 116. As per the Social Progress Index released in December 2022, which of the following are on top 3 position in very high social progress in tier 1? So the option A is the right answer. Puducherry, Lakshadweep and the Goa is the right answer. So option A. Now we are jumping to the next question. Number 117. The Agenda 21 of Rio Summit 1992 is related to
sustainable development. So B answer is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 118. Trophic levels are formed by. So the right answer is the organism linked in food chain. The question number 119. Question number next. On which of the following proved charges the finance minister Nadeem Jawehi was shaken from the government in the February 2023 by the British Prime Minister Rishi Sunak? So the tax scandal. The right answer is the option C. Now we are jumping on the question number 120. Question number 120. Chandraprabha Wildlife Sanctuary is situated in which district of Uttar Pradesh? Chanoli is the right answer, option A. Now we are jumping to the next question. Question number 121. Desert dwelling animal are called Zericals animal. So the right answer हो जाएगा आपका option B. Now we are jumping on the question number 122. With reference to the Attorney General of India, which of the following statement are correct? Statement first, a person is appointed as Attorney General who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. Next statement है, the Attorney General can be removed through the same process as a judge of the Supreme Court. No, this is wrong. So option only one is the right answer. So D answer आपका यहाँ पर सही हो जाएगा. Now we are jumping on the question number 123. Given below two statements, assertion and the reason. So 12 cheetahs arrived from the South Africa to the India in February 2023. Restoring cheetahs population is considered to priority for India. So वो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं आपके, या दोनों स्टेटमेंट सही हैं. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. So right answer आपका option B हो जाएगा. Now we are jumping on the question number. Question number 124. Where was the Sudarshan Prahar army exercise carried out in December 2022? So Rajasthan is the right answer, option A. Now we are jumping on the next question. Question number 125. Which of the following factor is the most important factor for the loss of biodiversity? So the right answer, option B, destruction of natural habitat. The right answer, option B. Now we are jumping on the question number 126. Question number 126. Given below are two statements. One is the labeled as assertion A and the other is the reason R. Assertion A. The President can recommend it to the Parliament to change the boundary of any state after seeking view of the concerned legislature of the state on the subject within the specific period. Reason R. It is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state legislature. So right answer इसमें क्या हो जाएगा? Both A and R true है, but R is not the correct explanation of A. So B answer is the right answer. Now we are jumping on the question. Question number 127. Consider the following event and arrange these in correct chronological order, starting from the earliest to the last activity. तो यहाँ पर 4 एक्टिविटी दी गई हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करना है. इस तरीके से जब आप इसे अरेंज करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीट 4th नंबर, एंड देन इसके बाद फर्स्ट नंबर अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड देन Indian Constitution was adopted and enacted, and the third one is the last date of commencement of Indian Constitution. So right answer आपका option C हो जाएगा. Now we are jumping on the question number 128. On 25th December 2022, which of the following countries extend mandatory military service for 1 year to those male who were born after 1 January 2005? So Taiwan ने ऐसा किया है. तो right answer option B हो जाएगा. Now we are jumping on the question number 129. Given below are two statements. One is labeled assertion and the another is reason R. So first statement is A. The president is the part of the parliament. And the another one is a bill passed by the two houses of the parliament cannot become a law without the assent of the president. बिल्कुल सही बात है. तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा. Now we are jumping on the question number 30. Number 130. With reference to the Captain Hawkins, which of the following statement are correct? He came to India in 1611 as the envoy of James I. He was very well versed in Turkish language. So the right answer is option D. Neither one or nor two. So now we are jumping on the next question.
With reference of the composition of the Legislative Council in the state of India, which of the following statement is correct? In the Legislative Council, there may not be more than one-third members of the total membership of the Legislative Assembly of that state. Next statement है, the Legislative Council of the state must have at least 40 members in it. So the right answer दोनों ही यहाँ पर सही है, option A और B. So both A and B are true, 1 or 2. Now we are jumping on the question number 132. Who composed the Golden Globe Award winning song Natu Natu? Right answer is M.M. Keerwani. Next question is the question number 133. Question number 133. Which of the following schemes are related to Uttar Pradesh? अनूठी उपहार स्कीम, मातृ शक्ति उद्यमिता स्कीम, कौशल्य मातृत्व स्कीम and स्त्री निधि स्कीम. So the right answer is option C, only one. अनूठी उपहार scheme is the right answer. Now we are jumping to the next question. Question number 134. With reference to the joint sitting of parliament, which statements are correct? Statement first है, Article 109 provides for the joint sitting of both houses in certain cases. Second statement है, the speaker precedes the joint sitting of the two houses of parliament. Select the correct answer using the code given below. The right answer is only 2. The speaker precedes the joint sitting of two houses of parliament. So the right answer is option D. Now we are jumping on the next question. Question number 135. 135 question with reference to the recommendation of the Ashok Mehta Committee 1977 on Panchayati Raj, which statements are correct? So first statement is the three-tier system of Panchayati Raj should be replaced by two-tier system, and the second one, a block should be the first point of decentralization under popular supervision value at the state level. So right answer is only one. Only one is the right answer, option A. Now we are question number 137. What is the theme of the International Day for the Eradication of Poverty for 2022-23? So the right answer is option A, dignity for all in practice. So now we are jumping on the next question. Question number 138. Which type of vaccine project against diphtheria? The right answer is option A, Toxide. So now we are jumping on the next question. Question number 139. With reference to the E.V. Ramaswamy Naikar, which statement is correct? Statement first, he participated in non-cooperation movement, and the second statement, he left the Congress 1925. So both are the correct option. Option C is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 140. यहाँ पर दो लिस्ट है, एक लिस्ट है रिवर्स के बारे में और दूसरी लिस्ट है प्लेस ऑफ ओरिजिन. सो कलिमंजारो, टोपकल, स्टैनली एंड द हॉगर. जब आप मैच करेंगे इससे प्लेस ऑफ ओरिजिन मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया एंड युगांडा, you will get the answer option C. So option C is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 141. Non-conventional energy resources are those energy resources that are renewable. So the option B is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 142. How many railway stations have been identified for modernization under Amrit Bharat Station Scheme in Uttar Pradesh as on February 2023? So 149 is the right answer. Now we are jumping to the next question. Question number 143. Ozone layer absorbing ultraviolet radiation exists in which of the atmospheric layer? So the right answer is stratosphere. Option D is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 144. What causes to wind to defect towards left in the southern hemisphere? The right answer is the Coriolis force. Option D is the right answer. Now we are jumping to the next question. Question number 145. Which of the following in the main objective of Janini Suraksha Yojana? The right answer is option B, reduction in maternal and the non-natal mortality rate. So the B option is the right answer. Now we are jumping on the next question. Question number 146. With reference to PM Gati Shakti scheme, which statement is correct? Statement 1. The PM Gati Shakti scheme national plan was launched in 2022. Second one,
The PM Gati Shakti scheme pertain to 7 engines, railways, airports, Mars, transport, and waterway logistic infrastructure. NIP will be the aligned with PM Gati Shakti framework. So which one is the right answer? Right answer is only B. B is the right answer. Now we are jumping to the next question. Question number 148. Which of the following pair school of thought proponent is correctly matched? So the answer is option C. Nyay Gautam is the right answer. Now we are jumping to the next question. Question number 149. Mount Newman is famous for which of the following minerals? So iron ore is the right answer. Now we are jumping to the next question. Question number 150. Who among the following has authored the book Spare? So the right answer is option B, Prince Harry. इस वीडियो में मैंने आपके साथ 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पूरे ये 2023 के एग्जाम जीएस पेपर 1 में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।